नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुधा रेकी पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे और आज जो ये बात करने का मुझे कारण मिला है, मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे ये सवाल किया कि आजकल बहुत से लोग वीडियोस डालते हैं, बहुत से आचार्य हैं, पंडित हैं, अलग अलग तरीके के वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे हम अक्सर देखते हैं। तो एक सवाल ये आया था कि अगर हम किसी मंत्र की गलत चैंटिंग करते हैं या उसका उच्चारण हम गलत करते हैं तो उस मंत्र का नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर होता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ही ऐसा होता है? क्या गलत मंत्र उच्चारण से उस मंत्र की जो उन शब्दों की एनर्जी है उसका उल्टा असर हमारे जीवन पर होता है? देखिए, बहुत छोटे छोटे से एक दो रीज़न मैं आपको देती हूँ और अगर समझ में आए तो ज़रूर इनके बारे में हमें सोचना भी है। तो गलत मंत्र उच्चारण, हम ओम नमः शिवाय ये हम जाप करते हैं, इसका मतलब है कि मैं जो है भगवान शिव को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। छोटा सा एक मंत्र है और एक इसका छोटा सा ही इसका जो है अर्थ है, मतलब है कि ठीक है, हे भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जो हम कर रहे हैं वो हमारा भाव है। अगर हम किसी को नमन कर रहे हैं, हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं, हम किसी को एक आदर दे रहे हैं, सत्कार दे रहे हैं, तो वो हम अपने मन से दे रहे हैं। तो हमारे मन का क्या भाव है? एज ए रेकी हीलर, एज ए रेकी मास्टर, हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि अफर्मेशंस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है रेकी में, कि हमें सही शब्दों का प्रयोग करना है। तो ये एज सिमिलर टू दैट कि हाँ, सही मंत्रोच्चारण मीन्स सही अफर्मेशन। सिंपल सा मतलब है कि हाँ, हम किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, हम कुछ शब्दों को मिलाकर उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, और जो उन शब्दों का अर्थ है वैसा ही हमारे जीवन में हो, इस तरीके की हम आस करते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही चीज़ है कि शब्दों का, मंत्रों का सही उच्चारण हमें पता ही होना चाहिए या हमें सही ही बोलना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम सुधा है, अब कोई मुझे शुधा कहेगा तो ऑब्वियसली मुझे अजीब लगेगा, लेकिन मैं उसको टोकूंगी एक बार कि हाँ, मेरा नाम सुधा है, आप ऐसे लो। लेकिन उसके पीछे मैं ये भी देखूंगी कि वो किस भाव से, कितने प्रेम से मुझे पुकार रहा है। तो वो एक चीज़, मतलब मेरा ये बात करने का छोटा सा, मतलब ये कारण देने का एक छोटा सा रीज़न ये है कि शब्दों से भी अगर कोई चीज़ ऊपर है तो वो है आपके भाव, वो है आपकी इंटेंशन। ईश्वर जो है वो हमारे भाव का भूखा है। ऐसे ही रेकी में भी हम रेकी करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन हम डालते हैं, लेकिन उससे भी ऊपर जो काम करती है वो करती है हमारी इंटेंशन। एक और उदाहरण मैं देती हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं, वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, वो अपनी बात को बोलते तो हैं, लेकिन कोई बच्चा तुतला के बोलता है, कोई हकला के बोलता है, कोई शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाता। लेकिन क्या हम उनकी बातों को समझते नहीं हैं? बिल्कुल समझते हैं। माँ, बाप या परिवार, सबसे ज़्यादा माँ, बच्चे की हर बात बिना बोले ही समझ जाती है और उसके लिए वैसा ही वो करती है जो उसका बच्चा चाह रहा होता है। तो हमारी इंटेंशन क्या है? सही मंत्रों का उच्चारण करना है, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन
ये बात कहना कि गलत उच्चारण करने से उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके जीवन पे होगा, इस तरीके का डर बनाना भी अपने आप में एक गलत चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सही मंत्र बोलना ज़रूरी है, लेकिन गलती से अगर आप कुछ त्रुटि उसमें कर रहे हैं तो परमात्मा, ईश्वर, ये यूनिवर्स, वो एनर्जी कभी भी उसका गलत इफ़ेक्ट आपको नहीं देगी। इस तरीके का डर, इस तरीके का संशय अगर किसी के भी मन में है तो आप उसको निकाल कर बाहर कर दीजिए। शब्दों के ऊपर हमारे भाव हैं। अगर हमारे भाव सही हैं, हमारी इंटेंशन सही है, तो कभी भी किसी प्रार्थना, किसी मंत्र, किसी भी अफर्मेशन का कोई गलत इफ़ेक्ट हमें नहीं मिलेगा। बहुत त्रेता युग का एक उदाहरण है कि कुंभकर्ण ने तपस्या की और उसने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। क्योंकि उसने निंद्रासन कहा था तो उसको निंद्रासन मिला। लेकिन वो एक हम कह सकते हैं भाई एक ईश्वरीय कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि अगर वो इंद्रासन मांग लेता तो इंद्र का राज चला जाता। तो वो भी परमात्मा के द्वारा क्रिएट किया हुआ एक समझ लीजिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। कुंभकर्ण से इंद्रासन की जगह निंद्रासन बुलवाया गया, क्योंकि परमात्मा ने उसको निंद्रासन देना ही था, वो ज़रूरी था। किंतु बुराई और आपका बुरा करने का कोई परमात्मा, कोई एनर्जी, कोई यूनिवर्स के पास कोई रीज़न नहीं है। वहाँ से कुछ नेगेटिव नहीं आता है, कोई आपके लिए बुराई नहीं आती है। आप मंत्रों का उच्चारण करें, सही करें, अच्छे से करें, अपनी भलाई के लिए करें। हाँ, लेकिन गलती से अगर कोई गलती हो रही है तो कभी भी उसका उल्टा असर आपके ऊपर नहीं होने वाला है। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। और अगर ऐसा कोई संशय आपके मन में भी है तो परमात्मा से किसी भी मंत्र उच्चारण से पहले ये प्रार्थना करें कि मैं निश्चल भाव से आपसे ये प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आप शब्दों से ज़्यादा मेरे भाव को देखें। अगर इस तरीके से, इस निश्चलता के साथ आप कभी भी कोई भी प्रार्थना करते हैं, वो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी और ज़रूर पूरी भी होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और मन में इस तरह की कोई भी शंकाएं अगर आपके मन में आती हैं, या हाँ, इस वीडियो से आप सहमत हैं या असहमत हैं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।